ओके वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम 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 इन दिस सेशन। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है ये एक वायरल टाइप से आप बोल सकते हो, एक जर्नल टॉपिक है ऑन इंग्लिश। क्लियर। तो कई सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है गेट में, जैसे 2021 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अगर हम प्रिपेयर करें तो कैसे करें। क्लियर। एंड इंग्लिश अगर हम छोड़ दें एग्जाम के लिए, मतलब ना देखें तो देन इसका क्या डिसएडवांटेजेस होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर 20 to 25 मिनट के सेशन में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है गेट की रैंक के लिए, और इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। और कुछ बढ़िया दो तीन इंग्लिश की बुकें जो है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिनसे मिनिमम एफर्ट पे जो है वो आप इजिली जो है वो इंग्लिश का जो सिलेबस है गेट का वो आप कवर अप कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर। कौन कौन से टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली गेट में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर। एंड थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन का। ओके। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी पे, एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। ओके चलिए। see, here is my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. Myself Amit Maurya, and I'm teaching from last 7+ year in the field of GEAT and ISC. एंड मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था आईआईटी बॉम्बे से, और वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से, with 9.2 CGPI out of the scale of the 10, and qualified GEAT 2 times, one in a BTech third year in 2011 and second time in BTech final year 2012 with top AIR, and published by top labor research paper as well as national and international conferences. क्लियर। तो एक पेपर मैंने यहाँ अपना प्लेस कर दिया था जस्ट टॉपिक बताने के लिए। मेरा टॉपिक जो था ये ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था, जो एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंस में पब्लिश है, और ये वर्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है। अब देखो, जैसे आप ये यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस हो रहा है, वैसे अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर के तो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस हो जाती है। और वो ऐसा नहीं है कि आप देख भी सकते हो अनलिमिटेड टाइम, और उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अमित कुमार सर्च करना है और मुझे फॉलो कर लेना है। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो जो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो 10 to 15 मिनट बिफोर द क्लास आपको मेल या मैसेज के थ्रू आ जाता है, तो आपकी कोई भी लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होती है। एंड लाइव क्लास में जुड़िए। आप पिछले 6 से 7 महीने में मैंने कई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, जो वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन है उनको आप अनलिमिटेड टाइम जो है वॉच कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी रेफर करना मत भूलिएगा। चलिए। तो अब देखो, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं लिया है और अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देने का मौका मिलेगा, एंड अनलिमिटेड कोर्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड 22 नवंबर से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस पे। क्लियर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्लियर। तो ये आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग में क्लास होगी 9 to 11, डेली 2 आवर की क्लास होगी, और हर एक 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होगा। हर एक वीक में जो है आपका क्विज होगा, एंड लास्ट में फिर आपका मेगा क्विज होगा। क्लियर। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एंड एक नया कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब देखो आइकॉनिक में नया क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल टीचर या गाइड या मेंटर दिया जाता है, जो थ्रू आउट कंप्लीट प्रिपरेशन आपको गाइड करते चलेंगे, कहाँ से पढ़ना, कैसे प्लानिंग करनी है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, एंड साथ में मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और जितने प्लस के बेनिफिट हैं वो सभी आपको आइकॉनिक में दोस्त यहाँ पर दिए जाते हैं। 3 डिफरेंट बेस्ट प्लान है। एक 12 मंथ का, ये आपको 30,250 का पड़ता है। 18 मंथ का जो है ये आपको 38,500 का, एंड 2 ईयर यानी 24 मंथ का ये 44,000 का पड़ता है। बट अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो SPM01, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट और साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस। एंड अगर आप आइकॉनिक के लिए प्लान करते हो तो इसमें मेंटरशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 1 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 45,000 का है, 2 ईयर का जो है 60,000 का है। इसमें भी आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SPM01 को यूज करते हो। क्लियर। तो ये आइकॉनिक भी आपके लिए जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ये आप देख सकते हो। क्लियर। एंड प्लान कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन।
देखो, अगर हम बात करें पहले तो जनरल एप्टीट्यूड का, क्लियर? तो जनरल एप्टीट्यूड गेट के पेपर में अगर आपने देखा होगा या आप ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा सिलेबस पता है, तो ये हर एक साल जो है वो 15 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है, जिसमें आपका जो है 9 से 10 मार्क्स का जो क्वांट होता है यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आपका होता है, क्लियर? एंड 5 टू 6 मार्क्स का जो है वो आपका इंग्लिश होता है। टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने हमेशा जितने भी सेशन आपके लिए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि 15 मार्क्स का ये आपका जनरल एप्टीट्यूड चाहिए और 15 मार्क्स का जो है वो आपका मैथमेटिक्स, क्लियर? मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही क्रूशियल मार्क्स होते हैं और अगर आप ये मार्क्स इजीली स्कोर कर लेते हो, क्लियर? तो मुझे लगता है शायद आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर जैसे देखा जाए तो जैसे 4 टू 5 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, 4 टू 5 मार्क्स इंग्लिश, क्लियर? जनरल एप्टीट्यूड में अगर हम देखें तो 4 टू 5 मार्क्स का जो है जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, 4 टू 5 मार्क्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इंग्लिश का पोर्शन जो होता है, अब इंग्लिश के पोर्शन में बहुत सारे बच्चों को जो है वो एक डाउट या डिलेमा रहता है कि इंग्लिश हम कितना करें और कैसे प्लान करें। तो देखो, मैं हमेशा ये बोलूंगा, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से कोई एक नया सब्जेक्ट या बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर एफर्ट देना है, क्लियर? यहाँ पर इंग्लिश जो है वो नॉर्मल इंग्लिश होती है, वही अपने 10th और 11th वाली जो आपकी इंग्लिश होती है, स्टैंडर्ड वही रहता है क्वेश्चन का जो लेवल है। तो यहाँ पर ये इजिली आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप इसको छोड़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं जो है वो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो और एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो बढ़िया रैंक के लिए। और इसको आप स्कोर इसलिए भी इजीली कर सकते हो क्योंकि हम थ्रू आउट करियर, मतलब देखा जाए अगर बचपन से अपन इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश इतनी आसान होती है कि आप इजीली बता सकते हो, क्लियर? और केवल 2-3 टॉपिक हैं जो थोड़े से एंटोनिम्स या सिनोनिम्स थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो मेमोरी बेस होते हैं, बाकी और मैं भी बताऊंगा कौन से टॉपिक आते हैं। रेस्ट ऑफ जो टॉपिक है, अगर थोड़ा बहुत भी आप एफर्ट देते हो, मान लो जैसे 15-20 दिन अगर आप एक एक घंटे पढ़ते हो इंग्लिश को और 20-25 घंटे अगर आप इंग्लिश पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके 4 टू 5 मार्क्स जो है वो इजिली स्कोर हो जाएंगे। और गेट के पेपर में जहां पर फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से डिसाइड होता है कि आपका रैंक क्या आने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि इतना ह्यूज कंपटीशन है गेट में, क्लियर? तो ये हर एक ब्रांच के लिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल मैकेनिकल के लिए है या सिविल के लिए, रेस्ट जितनी भी ब्रांचेस है सभी के लिए जो है वो इंग्लिश कंपलसरी है। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो नो डाउट आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर? तो मेरा मानना ये है कि इंग्लिश आप छोड़ के मत जाइए। इंग्लिश का सेशन बहुत ही मतलब क्वेश्चन या उसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपकी रैंक में काफी हेल्प करेगा, क्लियर? एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। तो इंग्लिश को करने के लिए हम कैसे करें और कैसे प्लानिंग करें और कितना एफर्ट दें, ये मैं आगे अभी वीडियो में आपको बताते हुए चलूंगा। और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है, बट कुछ टॉपिक हैं जो अगर पॉसिबिलिटी होती है तो अपन इसी चैनल पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट के 5-6 साल में प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो अपन डिस्कस कर लेंगे, क्लियर? क्वेश्चन के थ्रू या जैसे भी प्लान होगा। तो 3-4 घंटे जो है एक दिन किसी दिन मैराथन 3 से 4 घंटे के ले लेंगे और उसमें जो कंप्लीट इंग्लिश जो है वो हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए। तो देखो, अगर हम बात करें तो जैसे कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करें, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ग्रामर की हम लोग 9th और 10th में पढ़ते थे, रेयन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आती थी, बहुत ही बढ़िया बुक है, शानदार बुक है, बेसिक बुक है, क्लियर? बेसिक है, बिल्कुल इजी वे में लिखी हुई है पूरी की पूरी बुक। तो इस बुक को जो है वो आप जो है वो प्रेफर कर सकते हो, इजी वे में पूरी की पूरी बुक है। तो इस बुक को जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो, रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश की। अब देखो, यहाँ से जो है मैक्सिमम चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपकी यहाँ से आपको जो है वो समझ में आएंगी और मुझे नहीं लगता इसके बाहर जो है कुछ आपका एग्जाम में आने वाला है, पहला। दूसरी एक और भी बढ़िया बुक है, मतलब रेन मार्टिन जैसी एक बुक और आती है, रेमंड एंड मर्फी की जो बुक है मार्टिन की, क्लियर? ये भी बुक बहुत बढ़िया है और ये भी आपकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड की बुक है। ये भी अगर आप देखोगे तो आपकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड की ही बुक है, 10th स्टैंडर्ड बुक है। तो इस
इस बुक को भी जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो। क्लियर, इस बुक को भी जो है इंग्लिश के लिए आप यूज कर सकते हो गेट के लिए। एक थर्ड बुक और भी है, आप इसको भी देख सकते हो। क्लियर, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दो बुकों में से कोई भी बुक आप जो है वो ले लीजिए। और इनकी आई थिंक शायद नेट पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो रेयन एंड मार्टिन मुझे लगता है 100 रुपीज के अप्रॉक्स आती है ये, चाहे आप ये ले लो और चाहे मर्फी वाली बुक ले लो, ये भी नियर अबाउट मुझे लगता है शायद 100 या 100+ समथिंग, ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये भी बुक आप यहाँ से देख सकते हो। तो इन दो बुकों में से कोई भी बुक लेके आप जो है गेट 21 के लिए इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कवर अप कर सकते हो, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्लियर, कौन से टॉपिक है वो मैं आपको भी बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप प्लान करते हुए चलिएगा। देखो, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो पिछले 5 से 6 साल में जो टॉपिक आए आते हैं, जैसे टेंसेस हो गए, क्लियर, टेंस आपके हो जाते हैं। तो टेंस जैसे ग्रामर का पोर्शन है, तो ये आप जो है वो देख सकते हो। ग्रामर का जो ये पोर्शन है ये आप कवर अप कर लीजिए, और ये टेंस आप बचपन से पढ़ते हैं यार, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। क्लियर, ये इजिली जो है वो आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, इजिली प्रिपेयर हो जाएगा, इतना ज्यादा जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, इजिली जो है यहाँ से कवर अप कर सकते हो। सेकंड जो टॉपिक है ये आर्टिकल्स। क्लियर, आर्टिकल्स आप सही से देख लीजिएगा, आर्टिकल्स बहुत पूछा जाता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है ये अपन ये बोल सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्लियर, तो ये आप देख लीजिएगा आर्टिकल। फिर थर्ड टॉपिक जो एडजेक्टिव हो गया, देन फोर्थ वन इज प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, क्लियर, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट, अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये आप थोड़ा सही से देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। फिर बेसिक वोकैबुलरी जो आपकी है, जैसे वर्ड्स हो गए, आइडम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए। क्लियर, इन अ कंटेक्ट रीडिंग एंड कंप्रेंशन, नरेटिव, सीक्वेंसिंग। क्लियर, तो ये आपका जो है थोड़ा सा सिलेबस है, तो ये आप अगर यहाँ से देखते हुए चलते हो, और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो दोनों बुकों में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इजी वे में मिल जाएगा। क्लियर, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपका आसानी से हो जाएगा। बाकी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आके डाउनलोड करके वहां से भी जो है कई सारे टीचर्स जो इंग्लिश की क्लासेस लेते रहते हैं, तो वहां पर उनकी भी क्लास को आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी। अब देखो, ये 5 to 6 मार्क्स जो है तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप जैसे एक देखो, एग्जाम के लिए, गेट के लिए तो आप सिंगल मार्क्स भी लूज नहीं कर सकते। देखो पहले क्या होता था कि अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 और के आसपास नियर अबाउट जो है 77 नंबर पे टॉपर आया करते थे, 77-78 के आसपास टॉपर हो जाते थे। तो उस समय जैसे इंग्लिश 2010 या 11 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय जो है अगर आप क्विट भी कर देते थे, छोड़ भी देते थे कुछ टॉपिक, तो उतना फर्क नहीं पड़ता था, जो कि 77 या 80 मार्क्स का पेपर आपको अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, तो 10-20 नंबर का छोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप करंट सिनारियो देखोगे पिछले 5 से 6 साल में, तो आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे मैकेनिकल में देखा जाए तो 80+ मार्क्स पे एक बढ़िया रैंक मिलती है आपको। जैसे आपको हर एक पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। एमटेक के लिए आप अगर देख रहे हो तो एमटेक के लिए सारे कॉलेजेस आपको जो है वो ऑफर करने लगते हैं। और अगर आप 80 के नीचे आते हो तो फिर उतना ज़्यादा स्कोप आपके पास नहीं बचता। अब 80 के ऊपर अगर आपको जाना है तो उसके लिए फिर जो है हर एक टॉपिक जो है वो आपका कवर अप होना चाहिए, चाहे वो 1 मार्क्स का पूछा जाता हो और चाहे वो 2 मार्क्स का। हर एक टॉपिक को आपको जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, तो कुछ भी आप यहाँ से छोड़ नहीं सकते, तभी आपका सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में रैंक आएगा दोस्त। क्लियर, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको प्लान करते हुए चलना है। एंड नेक्स्ट जो है, जैसे देखा जाए एंटोनिम्स हो गया और सिनोनिम्स। अब देखो, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब यहाँ पर आप कितना मेमोराइज करोगे। लोग क्या करते हैं, बैरन की बुक लेके आ जाते हैं, जीआरई वाली, जीआरई टफल आइलेट वाली बुक जो होती है, तो वहां से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को मेमोराइज करना वो शुरू कर देते हैं। बट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इतने ज्यादा वर्ड्स मीनिंग्स हैं, क्लियर, तो वो आप पूरा कवरअप नहीं कर पाओगे। और कवरअप करने जाओगे भी तो क्या होता है कि मान लो 50 मीनिंग आपने रट लिया, एंटोनिम्स 50 हो आपने मेमोराइज कर लिया, कुछ टाइम के बाद ये सब भूल जाओगे। क्लियर, तो ये परमानेंटली आप जो है माइंड में स्टोर करके नहीं रख पाओगे। तो ये दो टॉपिक हैं जो थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, इन दोनों टॉपिक को जो है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये दो टॉपिक आप स्किप मार सकते हो। क्लियर, ये दो टॉपिक आप स्किप मार सकते हो अगर आप ये प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो। बाकी तो जो है आपको पूरा का पूरा लेके चलना है। क्लियर, एंड उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होता है। अब देखो, सेंटेंस अगर आप देखोगे, जैसे अभी हम लोग जब सेशन लेंगे इंग्लिश का एक क्लास, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आपके सेंटेंस कंप्लीशन से पूछे जाते हैं।
क्लियर। तो सेंटेंस जैसे बीच में कुछ गैपिंग होगी तो सेंटेंस को आपको फिल करना होगा कि वहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, क्लियर, या अप्रोप्रिएट जो है वर्डिंग क्या वहाँ पर पुटअप की जाएगी। तो वो थोड़ा सा जो है वो आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका आता है सेंटेंस करेक्शन। अब मान लो कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है, अब उसमें पूछा जाएगा कि कहाँ पर जो सेंटेंस में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या कहाँ पर सेंटेंस में करेक्शन की जरूरत है, तो वो आपको जो है वो फिगर आउट करना है और वो आपको बताना है, क्लियर। तो ये 10-11 जो टॉपिक हैं ये यहाँ से पूछ जाते हैं और इतना आसान है इंग्लिश जैसे, तो उसके लिए आप जो ऐसा मतलब घबराने वाली जरूरत नहीं है या स्किप नहीं करना है आपको। आपको जो है प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लो मैथमेटिक्स है तो 15 मार्क्स की मैथमेटिक्स हो गई और 15 मार्क्स का ये आपका एप्टी वाला पोर्शन हो गया, 15 मार्क्स का ये हो गया, क्लियर। 15 मार्क्स का अगर देखा जाए तो ये आपका जो है वो एप्टी वाला पोर्शन हो गया। अब इनके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये जो है मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे, देखो मैथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर अभी भी आपने तैयार नहीं किया है तो मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे आप इसको दे सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिले तो डेली आप ये दे सकते हो। एंड 15 मार्क्स से ये है तो 1 घंटे से 45 मिनट के आसपास जो है इवनिंग में सोते समय आपने इसको टाइम दे दिया नाइट में। तो अगर आप अभी भी करते हुए चलते हो, जैसे अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 70 to 75 डेज जो है वो रिमेनिंग है फॉर गेट 21, क्लियर। 75 डेज के पास आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपका जो है नियर अबाउट जो है जैसे यहाँ पर देखो 75 डेज है, मतलब 60 आवर आपके पास ये हो गया। और यहाँ पर अगर 2 आवर पढ़ते हो तो 120 आवर ये। अब 120 आवर मैथमेटिक्स मुझे नहीं लगता इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो है वो 40 घंटे अगर आप एप्टी को दे देते हो यानी क्वांट पोर्शन को, और 20 घंटे भी अगर जो है वो आप अगर इंग्लिश को डिवोट कर देते हो इंग्लिश को, तो इंग्लिश में इससे ज़्यादा आपको जो है वो टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा। कंप्लीट आपकी इंग्लिश यहाँ से कवर अप हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको और फाइट करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। पूरी की पूरी इंग्लिश जो है वो यहाँ से कवर अप हो जाएगी, क्लियर। तो ये कुछ टॉपिक थे और कुछ बुक थी, तो जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। एंड इसमें एक अनाउंसमेंट ये है आपके लिए कि अभी एक क्लास जो है वो हम इंग्लिश की मैराथन क्लास ले लेते हैं। मैराथन क्लास इसी चैनल पे लेंगे। मैराथन क्लास जो है ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर का, क्लियर। इस सेशन में बस यही आपको मैक्सिमम बताना था कि 3 से 4 आवर का जो है इंग्लिश का मैराथन क्लास जो है मंथ के एंड तक जो है अपन प्लान कर लेंगे। और उसमें जो है वो पूरा गेट का जो है जो इंग्लिश है, क्लियर, कोशिश करेंगे कि लास्ट के 10-12 साल के जब से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाए हर एक ब्रांच के, क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और उन क्वेश्चन के थ्रू जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो एक क्लियर आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। मान लो जैसे 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो अगर आप मैकेनिकल में देखोगे तो अगर सेम नहीं है क्वेश्चन, सेम नहीं है, तो मान लो 7-8 साल से हो रहा है तो 30-35 क्वेश्चन आपको जो है वो मैकेनिकल में मिल जाएंगे। और मान लो सिविल इसी वाली, तो ऐसे करते अगर 100+ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 100+, मान लो 100+ ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 100+ क्वेश्चन ये हो जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर 100 क्वेश्चन हम लोग जो है इंग्लिश में देख लेते हैं सिमिलर टू गेट, तो मुझे लगता है शायद जो है एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि अपने को इंग्लिश में पढ़ना क्या है, क्लियर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश में अपने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी कवर अप हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये सेशन जो है वो हम लोग 27 या 28 के आसपास जो है वो लेते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, क्लियर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 27 या 28 के आसपास जो है, वैसे मैं अनअकैडमी टेलीग्राम ऐप पे जो है वो आपको अपडेट कर दूंगा, लिंक भी अपडेट कर दूंगा, और जो टाइमिंग होगी वो आपको वहां पर मिल जाएगी, क्लियर। बट फिर भी आप एक बार चेक करते रहिएगा। चलिए, तो फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप प्लस के लिए प्लान कर रहे हो तो ये मेरा रेफरल कोड है 40